And welcome back to the High Priestess Tarot. Thank you so much for joining in. I hope आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ. आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में. अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइंस, आप ये रीडिंग देख सकते हो. ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकता है. बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक टॉरस को रेजोनेट नहीं करेगा. जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना. बाकी यहीं पे रख के जाना. एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो. ओके. टॉरस, ये रीडिंग है आपका नवंबर 1 से लेके नवंबर 15 तक 2020. What do we have for my Tauruses in love? Taurus in love. Okay. आपका फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स. Gemini, Libra, Aquarius energy, 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay, I think मे बी आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे करने की डिसीजन लिए हो या लेने वाले हो. द हैंग्ड मैन. आई थिंक आप काफ़ी टाइम से आपको लगता है आप एक सिचुएशन में अटक गए हो, आपको ऐसा फील हो रहा है. किसी लव सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ मे बी आप ये पर्सन से अभी इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो, या मे बी देयर वाज एन एंडिंग इन द पास्ट. कुछ एंड हो चुका है आप दोनों के बीच में, एंड आप बेसिकली उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बट आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो टू लेट दिस गो. व्हाई इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर? Let me see. Why is the 3 of Pentacles here? Clarify it. The Star and the 5 of Cups. Bottom deck energy, Justice. Okay, Taurus. Aquarius energy, Libra energy. आपके चार्ट में, या फिर आप किसी से डील कर रहे हो. फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई थिंक आप किसी एक सिचुएशन से बहुत टाइम से अटके हुए थे. किसी एक सिचुएशन में आपको लग रहा था आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो. किसी लव सिचुएशन में, किसी लाइक रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो, या फिर किसी ब्रेकअप सेपरेशन से आप निकल नहीं पा रहे हो. आप मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटेड थे. आप मे बी आपको लाइक सोने में दिक्कत हो रहा था. आप बहुत ओवर थिंक कर रहे थे किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में. आप जितना भी खुश रहने की कोशिश करते थे, बट सडनली आप खुश नहीं रह पा रहे थे. हमेशा वो पर्टिकुलर इंसान का ख्याल, वो क्या हुआ था पास्ट में, या कैसे सेपरेशन हुआ, या आप उस पर्सन को मिस कर रहे थे, वो थॉट्स हमेशा आपके लाइक माइंड में इधर उधर हो रहा था. एंड बेसिकली यू वर नॉट हैप्पी, और यू आर नॉट हैप्पी. बट आई एम सीइंग दैट आप फाइनली, मे बी ये पर्सन आपको छोड़ दिए थे फॉर नो रीज़न. मे बी किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी के लिए, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. या तो थर्ड पार्टी एनर्जी है, या तो बेसिकली ये पर्सन फॉर वॉट एवर रीजन्स देयर वाज अ सेपरेशन. या तो आप इस पर्सन से वॉक अवे किए, या फिर ये पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया था. एंड दैट लेफ्ट यू वेरी, ये जो भी ये एंडिंग था, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था आपके लिए. ठीक है, इसको एक्सेप्ट करने में आपको बहुत दिक्कत हो रहा है या हो रहा था. बट आई सी यू फाइनली मूविंग ऑन. यू फाइनली आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन दैट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू. आपको ये समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है आपके प्रति. आप इस सिचुएशन में एक ऐसे जगह पे फंस चुके हो जहाँ पे आप सैड हो. आप अपने लाइफ को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. आपकी जो थॉट्स है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, वो आपको ओवरराइड कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं. एंड दिस इज़ अ मिजरेबल कंडीशन. बेसिकली द गुड थिंग इज़ टॉरस कि आप फाइनली इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो. आप फाइनली अपने आप को चूज़ कर रहे हो दैट यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू हैव अ हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ, वट एवर.
आप अभी भी होप रखे हुए हो टॉरस कि एक दिन ना एक दिन ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, एक दिन ना एक दिन ये रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आपको होप है। बट राइट नाउ इस वक्त आपको लगता है हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस, यू आर सैड, किसी किसी के लिए यू हैव रिग्रेट्स, या तो आपको आपके मन में रिग्रेट्स है या तो फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उस चीज़ को लेके। बट आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो बिकॉज आपको पता है कि अगर आप इस सैड एनर्जी में रहोगे ये आपको हेल्प नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन, ये आपको कुछ नहीं दिलाएगा। इफ़ यू आर सैड एंड नोबडी केयर्स, यू नो, जब आप सैड होते हो आपको लगता है कोई केयर नहीं करता, कोई कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लेते हो अपने लिए। सो यू आर मूविंग ऑन, फाइनली यू आर लेटिंग गो। मूव ऑन करना ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर रहे हो इस सिचुएशन पे, बट इस वक्त टेम्पररीली आप इस सिचुएशन को और झेलना नहीं चाहते हो। टेम्पररीली, एटलीस्ट फॉर नाउ, आपको लगता है आपका हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है फॉर टॉरस। व्हाट इज देयर पर्सन्स एनर्जीज फॉर माय टॉरसेस। Queen of Wands, Four of Cups. For some of you ये एक थर्ड पार्टी है। Wait, a card just flew away. Wait. Okay, जो नीचे गिर गया था that was the Sun in reverse. So बहुत सारे लोगों के लिए आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे and ये person just left. This person left. Wait. Queen of Pentacles, Five of Swords, King of Cups, bottom deck energy, Seven of Pentacles. So Taurus, basically क्या हुआ था कि I hope आप देख पा रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए आप थर्ड पार्टी में थे, ठीक है। नाउ थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी एक पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी एक जॉब हो सकती है, वॉट एवर, बट बेसिकली आपके पर्सन इस वक्त, हाँ ये पर्सन आपसे अभी भी अट्रैक्टेड है, ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, बट ये पर्सन इमोशनली रेडी नहीं है आपको कुछ ऑफ़र करने में टॉरस। ये पर्सन इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ है। इस पर्सन को लगता है इस वक्त ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे सकते, आपको वो कमिटमेंट, आप जो भी मांग रहे हो इस पर्सन से, वो चाहे एक रिलेशनशिप हो, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे वो एक जो भी हो, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, इस पर्सन को लगता है इस वक्त वो आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकते बिकॉज आई थिंक उनका एनर्जी कहीं और इन्वेस्टेड है। चाहे अगर ये थर्ड पार्टी है, मे बी वो किसी और रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है, हो सकता है वो किसी जॉब में इन्वेस्टेड है, वो अपने अबांडेंस में इन्वेस्टेड है, अपने फिनेंशियल पोजीशन पे, पर वॉट एवर इट इज़, आई थिंक टॉरस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनका जो एनर्जी है ये कहीं और है, इनका एनर्जी बेसिकली कहीं और है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है आपको कुछ ऑफ़र करने में या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ देने में, बिकॉज इनका एनर्जी कहीं और है। जैसे कि मैंने कहा, क्या ये प्यार करते हैं? येस, डेफिनेटली देयर इज़ स्टिल लव, बट द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग इज़ ये रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए एक सीक्रेट था। इस रिलेशनशिप के बारे में मे बी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। या तो आई फील कि अगर ये थर्ड पार्टी एनर्जी है देन दिस इज़ लाइक ये पर्सन बेसिकली कहीं और इन्वेस्टेड है, इस पर्सन का एनर्जी, इमोशंस, इसलिए ये पर्सन आपको इस वक्त ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये अपने किसी जॉब में बिज़ी है, मे बी अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है वहाँ पे ये बिज़ी है, मे बी ये अपने फैमिली सिचुएशन में बिज़ी है, फाइनेंसेस में बिज़ी है, बट राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट इस पर्सन को लगता है इस पर्सन के पास ज़्यादा कुछ है नहीं कि ये आपको दे पाए। या ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, बट ये पर्सन जब सोचते हैं आई थिंक इनका सोच बहुत मटेरियलिस्टिक है, इनका सोच बहुत लॉजिकल है। मे बी आप चीज़ों को बहुत इमोशनली सोचते हो या सोच रहे हो, बट आपके पर्सन इस सिचुएशन को एक लॉजिकल नज़रिए से देख रहे हैं, इमोशनल नज़रिए से नहीं इस वक्त। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट और पॉसिबल आउटकम। Let us see. Three of Swords. I told you I was getting a third party energy. I don't know. What is the most possible outcome between Taurus and this person?
Queen of Swords, King of Swords. Wow. Bottom deck energy, Six of Wands. I don't see this going anywhere, to be honest, Taurus. Because as you can see, the king is looking some other way, the queen is looking that way, and there's this Three of Swords. The thing is, Taurus, I think इस वक्त for the reading like November 1st to the 15th जिसका हम बात कर रहे हैं, I think there is like don't expect anything from this person इस वक्त, because this person is not ready, this person is emotionally not ready. इस person का emotions इस वक्त invested नहीं है इस situation में. ये person का emotions इस वक्त open नहीं है इस relationship के लिए. So I don't think this person is making any move, but I think once आप let go कर दो इस situation को, once आप पूरे move on करने के का जो process है वो start कर दो, I think you will be happy. I think you will be happy. इस वक्त में भी आपको लगता है कि आप कभी happy नहीं रह पाओगे इस person के बिना, या फिर आप happy नहीं हो, आपने try किया है but आप happy नहीं हो. I think you will be happy. आप try करते रहो, आप like go on, don't stop. ठीक है, डोंट स्टॉप, ट्राई करो. आई थिंक यू विल फील विक्टोरियस, आई थिंक यू विल बी हैप्पी, बिकॉज आई डोंट रियली फील कि ये पर्सन इज समथिंग दैट यू डिज़र्व. दिस पर्सन, लाइक आई एम सॉरी बट दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. हो सकता है ये पर्सन मे बी बाद में रीच आउट करेंगे, हो सकता है ये पर्सन बाद में कोई एक्शन लेंगे, बट फॉर नाउ ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है. अभी के लिए इस पर्सन से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज आई डोंट थिंक ये पर्सन कुछ ज़्यादा कर पाएंगे आपके लिए. लेट अस सी योर करियर, फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस. Six of Pentacles, King of Wands, Ace of Wands. Five of Wands, the Hermit, one more. Two of Pentacles and the High Priestess. I think Taurus, आप या तो कोई डिसीजन इस वक्त ले रहे हो जब बात आती है आपके फाइनेंसेस पे, आपके करियर पे, या तो आप कोई डिसीजन ले चुके हो, ले रहे हो या लेने वाले हो. द डिसीजन इज़ टू मे बी एंड समथिंग. आई थिंक आपके लाइफ में कुछ इम्बैलेंसेस है, आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में कुछ इम्बैलेंस है जो आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर रहा है, जो आपको बहुत परेशानी दे रहा है, मे बी बहुत टाइम से या फिर मे बी रिसेंटली. आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो किसी एक सिचुएशन को लेके, बहुत सारे लोग यहाँ पे, एंड आप बेसिकली डिसाइड करो. ये डिसीजन जो भी है ये काफ़ी मुश्किल है डिसीजन. इस डिसीजन के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है. लाइक आप ये डिसीजन ऐसा है जिसे आप जल्दबाजी में नहीं ले सकते, जिसे आप बस लेना है इसीलिए नहीं ले सकते. आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, आपको बहुत लाइक एफर्ट देना पड़ रहा है इस डिसीजन लेने में. है बेसिकली दिस इज़ टू एंड समथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू. कोई कुछ आप ऐसा एंड करना चाह रहे हो या वॉक अवे करना चाह रहे हो किसी ऐसे सिचुएशन से जो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में. ये कोई जॉब सिचुएशन है, बिजनेस है, करियर सिचुएशन है. आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, जिससे आप खुश रहो, जिससे आप सेटिस्फाइड रहो. एंड आई सी यू डूइंग दैट. आप वो कर रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, या फिर आई सी यू परस्यूइंग अ ड्रीम, अ विश, समथिंग जो आप करना चाहते थे मे बी बहुत दिनों से, या फिर आपको मन था, आप लाइक प्लान्स कर रहे थे बहुत टाइम से कि मैं ये करना चाहती हूँ, या फिर मैं
इस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ लाइफ में। मे बी आप कर नहीं पा रहे थे बहुत सारे रीजंस के लिए, मे बी फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए, मे बी आप टाइम नहीं मिल रहा था, मे बी लोग नहीं मान रहे थे, वॉट एवर द सिचुएशन। बट अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा था जो आप करना चाहते थे या फिर आप करने के बारे में सोच रहे थे, आई थिंक आप वो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड आप कोई ऐसा एंड कर रहे हो, ऐसा कुछ जो आपको और हेल्प नहीं कर रहा है। मे बी कोई ऐसा जॉब जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, जिससे आप बेसिकली बाहर आना चाहते थे। कोई ऐसा बिजनेस सिचुएशन, कोई ऐसा पार्टनरशिप जो आप एंड करना चाहते हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आप डिसीजंस ले रहे हो, मे बी इस बारे में या तो कुछ किसी और चीज़ के बारे में, या तो आपके पास एक दो ऑप्शंस है जिसके बीच में आप चूज़ कर रहे हो कि बेसिकली आपके लिए कौन सा पाथ सही है, आपके लिए कौन सा करियर सही है, आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसीजंस जो आप ले रहे हो इस वक्त, एंड वाइज डिसीजंस। ये सब डिसीजंस आपको सच में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि ये फालतू का डिसीजन है, आपको लेना है इसीलिए ले रहे हो, एंड नो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है एंड आप सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हो इस सिचुएशन में। Let us see any other general messages for my Tauruses. Any other general messages? Six of Wands, Nine of Wands. You are blocking your success, Taurus. किस लिए ब्लॉक कर रहे हो आई डोंट नो। चाहे ये आपका मे बी आप अपने आप पे इनफ बिलीव नहीं कर रहे हो, आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बट आप खुद अपने सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हो। 2 more cards, general messages, Temperance, 1 more, 6 of Swords, bottom deck energy, 8 of Pentacles. So what I'm really feeling is Taurus, आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। आपको लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस सब कुछ मिल सकता है, मिल रहा भी है। लाइक ऐसा नहीं है कि दैट इज़ फार अवे इन द फ्यूचर कि एक दिन आपको मिलेगा, नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ है, चांसेस है मिलने का, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, आप खुद उस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। ये सक्सेस चाहे आपके वर्क सिचुएशन में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, कहीं पे भी आई थिंक आप खुश रह सकते हो, बट आई डोंट नो वाई आपको आपका मे बी ये मेंटालिटी इस वक्त ऐसा है कि आपको लगता है आप खुश नहीं हो एंड आप खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज आई फील यू आर स्टक इन द पास्ट। आप पास्ट में रुके हुए हो, अटके हुए हो। आपको लगता है उस टाइम ऐसा था इसीलिए मैं खुश थी, उस टाइम ये पर्सन मेरे लाइफ में थे, या फिर उस टाइम मैं ये जॉब कर रही थी, उस टाइम मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, उस टाइम मैं इधर रहती थी। नो, ठीक है आप खुश थे इन द पास्ट, दैट इज़ गुड, बट आप क्या प्रेजेंट में खुश हो? अगर नहीं हो तो फाइंड आउट करो क्यों। अगर नहीं हो तो खुश रहने की कोशिश करो, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ मेंटल ब्लॉक। आप खुद अपने सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हो इस सिचुएशन में। टॉरस, कम ऑन। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस नहीं पा सकते, या फिर ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं रह सकते। आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो सारे कुछ है, आप में वो लाइक यू हैव एवरीथिंग टू बी हैप्पी, बट आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, ये आपका माइंड सेट हो चुका है कि नहीं मैं खुश नहीं रह सकती बिकॉज ये प्रॉब्लम्स है, या फिर ये है वो है। आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो। ये आपका माइंड है जो आपके साथ गेम्स खेल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आपका माइंड है जो आपको एक जगह पे रोक के रख रहा है, आपको ये एहसास दिला रहा है कि हाँ आप अटके हुए हो, आप खुश नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं। नो, यू कैन बी हैप्पी, ट्रस्ट मी। फॉर अ लॉट ऑफ यू टॉरस, आप कुछ ऐसा एंड कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, एंड दैट इज़ पॉजिटिव। आप कुछ ऐसा एंड कर रहे हो जो आपको मेंटल पीस नहीं दे रहा था, जो आपको जो आपको बेसिकली एग्जॉस्ट कर रहा था, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आई डोंट नो
मटेरियली जो आपको बहुत आपको लाइक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था आपके लाइफ में, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पर्सन, जॉब, बिजनेस आप छोड़ रहे हो, आप पीछे छोड़ रहे हो बिकॉज यू फील लाइक देर इज़ नथिंग दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट। उस रिलेशनशिप में, उस फ्रेंडशिप में, उस जॉब में, उस बिजनेस में, उस पर्सन में कुछ नहीं है रखा जो आपको खुश कर सके या फिर आपको जो एक पीस दे सके, शांति दे सके। बिकॉज वो जो भी सिचुएशन है आई थिंक ये बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, बट ये आपका माइंड है जो आपको लग रहा है कि नहीं क्या कर सकते हो, लाइक यू नो यू आर ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बट आपको लगता है कि आप उस ख़त्म जब हुआ था उस टाइम में आप फंस चुके हो, उस फीलिंग में आप फंस चुके हो, उस इमोशन में आप अटक चुके हो। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि ये सच नहीं है। अगर ये आपको लग रहा है, ये आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है, क्योंकि टाइम निकल चुका है, आप चेंज हो रहे हो, आपके सामने नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए लोग हैं, नए सिचुएशंस हैं, आपका लाइफ हर दिन बदल रहा है। बट क्या आप उस चेंजेस को देख रहे हो? क्या आप उस चेंजेस को देख के खुश रह रहे हो? क्या आप जो विक्ट्री, हैप्पीनेस, सक्सेस डिज़र्व करते हो टॉरस, क्या आप उस सक्सेस को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहे हो? नहीं। बिकॉज़ आपको लगता है आप अभी भी उस पास्ट सिचुएशन में हो, बट आप नहीं हो, आप नहीं हो। And that is something you need to understand. That is something you really need to understand. And you need to move. आपका ये एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. And you need to move on. अगर उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में रहना होगा, वो पर्सन आएंगे. अगर उस फ्रेंडशिप को वापस आना होगा, वो फ्रेंडशिप आएगा. अगर वो जॉब आपके लिए सच में सही होता, वो जॉब होगा फ्यूचर में आपके लिए. बट इस वक्त अगर कुछ नहीं है आपके लाइफ में, अगर कुछ ख़त्म हो गया है, देन डोंट थिंक अबाउट इट कि क्या हुआ था या क्या हो सकता है. इस वक्त के बारे में सोचो, प्रेजेंट के बारे में सोचो कि सिंस इस वक्त वो इंसान, वो चीज़, वो फ्रेंडशिप, वो बिज़नेस, वो जॉब नहीं है आपके लाइफ में, तो क्या है जिसको लेके आप खुश रह सकते हो, एंड उस चीज़ को लेके आप खुश रहो. बिकॉज आई सी सक्सेस हियर, बट यू कैन नॉट सी इट. I'm sorry, but you cannot see it. You're working on something. You're stuck with the past situation. It can be a love situation. A past में अटके हुए हो. That is creating the problem. I don't know. Let's see आपका advice क्या है before ending the reading. What is your advice for Taurus? Advice for my Tauruses. Okay. Krishna. Devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. See, beautiful. सो ये कार्ड क्या कह रहा है आपको? आपका एडवाइस ये है कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस. आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आप जिसमें भी मानते हो, वो सारे आपके साथ हैं. अगर आपने कुछ अच्छा किया है, अगर आपका कुछ विश है, वो उन लोगों को पता है. अगर आपने किसी चीज़ में हार्ड वर्क दिया है, वो उन लोगों को पता है. एंड ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं पता है? टू ब्रिंग वॉट यू डिज़र्व, टॉरस. ये आपके जो गाइड्स है, आपके जो गॉड है, आपके जो यूनिवर्सल स्पिरिट्स है, एंसेस्टर्स है, ये लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं टू गिव यू व्हाट यू डिज़र्व. क्योंकि इन लोगों को पता है, ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किस चीज़ का केपेबल हो, आप कितना अनकंडीशनली लव देते हो, एंड यू डिज़र्व द सेम. आप सेम लव, सेम एफर्ट, सेम रेस्पेक्ट, सेम सक्सेस आप डिज़र्व करते हो. एंड बेसिकली ये लोग वही आपको लेने आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. ये लोग आपको वहाँ तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, आपका जो पर्पस है लाइफ का, आपका जो मेन एम है. बट आप
क्यों नहीं देख पा रहे हो वो? बिकॉज आप इधर उधर देख रहे हो, आप पास्ट में देख रहे हो, आप राइट देख रहे हो, लेफ्ट देख रहे हो, बट ये लोग आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर नॉट सीइंग इट. अगर कुछ एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में, हैव फेथ कि उसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर पर्पस. वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपका रास्ता नहीं है इस लाइफ में. दैट इज़ द रीज़न. एंड ये गाइड्स, ये स्पिरिट्स, ये जो भी आप मानते हो, ये सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए हैं यहाँ पे. ये सारे लोग हमेशा दे आर लुकिंग आफ्टर यू. उनको पता है आप कितने सैक्रिफाइसेस किए हो, उनको पता है आप कितना दे सकते हो, अनकंडीशनल लव, एफर्ट, टाइम, एनर्जी, आप क्या क्या चीज़ों का केपेबल हो, उन लोगों को पता है. एंड दे वांट टू हेल्प यू, दे वांट टू हेल्प यू. सो अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो एंड वहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस दिख रहा है, देयर इज़ अ रीज़न जो यूनिवर्स वो सारे ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में डाल रहा है, बिकॉज वो रास्ता आपके लिए नहीं है. इट्स अप टू यू, आप क्या करोगे. इफ़ यू वांट टू स्टे स्टक यू कैन, इफ़ यू वांट टू मूव यू कैन. सो इट्स अप टू यू, टॉरस. So thank you so much for joining in. That is what I have for you, and I hope this resonated, this helped. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हो एंड आप नए हो. सो थैंक यू सो मच अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट.